सीरिया में जारी उथल-पुथल के बीच भारत सरकार भी एक्शन मोड में है। दरअसल सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के खिलाफ बीते दिनों हयात तहरीर अल शामी यानी एचटीएस के नेतृत्व में बड़ा विद्रोह हुआ। इसके बाद बशर अल असद को देश छोड़कर रूस भागना पड़ा। इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद सीरिया में एचटीएस और उसके सहयोगियों को मार्च 2025 तक के लिए सत्ता की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसी बीच सीरिया में भारतीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया है कि भारत ने अपने 75 नागरिकों को सीरिया से सुरक्षित बाहर निकाला है। इनमें 44 जायरीन यानी तीर्थयात्री भी शामिल हैं, जो सैदा जैनाब में फंसे थे। बता दें कि सैदा जैनाब सीरिया में शिया मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। विदेश मंत्रालय ने 11 दिसंबर को जारी किए गए अपने बयान में कहा, सीरिया में बदलती परिस्थितियों के बीच भारत सरकार ने अपने 75 नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला है। इनमें से जम्मू और कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल हैं। ये लोग सैदा जैनब में फंसे थे। सीरिया से निकाले गए सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और कमर्शियल फ्लाइट से भारत आएंगे। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए और सीरिया में मौजूद भारतीय नागरिकों के आग्रह पर उनकी सुरक्षित निकासी का पूरा मैनेजमेंट दमिश्क और बेरूत में स्थित भारतीय दूतावासों ने किया। विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीरिया में रह रहे बाकी के भारतीय नागरिकों से गुजारिश है कि वो दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहे। आगे की अपडेट्स के लिए दमिश्क में भारतीय दूतावास का नंबर +963 9933 85973 है और ईमेल आईडी hoc.damascus@mea.gov.in से जुड़े रहें। सरकार वहां की स्थिति पर करीबी नजर बनाए रखेगी। बता दें कि सीरिया में 2011 में शुरू हुआ गृह युद्ध विरोधी बलों की तरफ से 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद के तख्तापलट के साथ खत्म हो गया। विद्रोहियों की राजधानी दमिश्क पर कब्जे के बाद असद अपने परिवार के साथ सीरिया छोड़कर भाग गए थे। ये खबरें भी सामने आई कि वो जिस प्लेन से भागे थे उसका रडार से संपर्क टूट गया था। उनके प्लेन क्रैश में मारे जाने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी है। रूस के राष्ट्रपति आवास के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी है कि सीरिया के राष्ट्रपति को शरण देना पुतिन का निजी फैसला था। पेस्कोव ने कहा कि वे ये नहीं बताएंगे कि असद को कहां ठहराया गया है। इधर मोहम्मद अल बशीर को सीरिया की नई अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया है। मोहम्मद अल बशीर ने नई सरकार की कमान संभालने के बाद कहा है कि ये लोगों के लिए स्थिरता और शांति का आनंद लेने का समय है।